हेलो फ्रेंड, एक बार सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से। और सबसे पहले आज की वीडियो में उन 5 जवान सैनिकों को, जो हमारे देश के जवान थे, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे, वो जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसके चलते हमारे भारतीय सैनिक जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, उन सभी सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके जो परिवारजन हैं उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो लोग सभी बहुत कम एज के थे। और वो भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पर रहते हैं, जो हम लोगों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए, तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो जो 5 जवान शहीद हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे भगवान जी, क्योंकि बहुत बड़ा दुखद घटना है ये। क्योंकि जो बहुत सारे जो ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं हमारे भाई, बहुत सारे ऐसे हैं, वो हमारे देश के बेटे थे। वो हमारे देश के बेटे थे। वो दिन रात बॉर्डर पे तैनात रहते थे, तभी हम लोग अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अभी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। बहुत से ऐसे भाई शहीद हुए हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिस पर बीतती है ना वो ही जानता है। तो और जो लोग बोलते हैं ना कि जो मेन टॉपिक अब बनाने वाली हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड, तो वो जो है ना बहुत गलत बोलते हैं। वो लोग ना अराजकता फैलाने का, क्षेत्रवाद फैलाने का काम करते हैं। जो उत्तराखंड के जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, जो भारतीय सैनिक के बेटे शहीद हुए हैं ना, वो हम सबके भाई थे, हम सबके बेटे थे। ठीक है, हम सबके भारतीय सैनिक थे। वो उत्तराखंड के सैनिक नहीं थे, सिर्फ पूरे देश के सैनिक थे। हम पूरे भारतीय सैनिक थे। वो हम सबके भाई थे और हम सबकी माओ के बेटे थे वो। ठीक है, वो सिर्फ एक माँ के बेटे नहीं थे जिन्होंने उनको जन्म दिया, वो हर उस माँ के बेटे थे। आज पूरा भारत में दुख है इस बात का कि हमने अपने 5 नौजवान भाइयों को खो दिया है। वो शहीद हो गए हैं हमारे लिए, उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए हैं हम लोगों के लिए। तो सिर्फ ये जो लोग फैलाते हैं ना कि उत्तराखंड के, नहीं, वो हम सबके थे। वो भारतीय सैनिक थे। हमारे प्रधानमंत्री एक हैं, हमारे राष्ट्रपति एक हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष, इसमें जितने स्टेट हैं वो सब हमारे स्टेट हैं, वो सब हमारे देश है। हमारे देश के हर स्टेट जो है ना वो हमारा है, उसको हम अपना मानते हैं। सब हमारे भाई बहन हैं। और जितने भी भारतीय सैनिक जो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग उसमें तैनात हैं, वो सब हमारे ही भाई हैं, क्योंकि वो हम सबकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं हर टाइम। ना कि सिर्फ अब उस स्टेट के लिए जिस स्टेट के वो हैं, नहीं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, यूपी से हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों, कहीं पर भी हों, वो हमारे देश के भारतीय सैनिक हैं। और आज उन भारतीय सैनिकों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तो एक बार फिर से उनको कोटि कोटि नमन। और अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज जो हमारी निंजा भाभी उर्फ हेमा बिष्ट हैं, वो घात डाल के आ गई हैं। चलो, वैसे मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अगर अपनी मन की तसल्ली के लिए करना था तो मैं तो बहुत पहले से कह रही थी कि वो ये काम कर दे। अगर इस चीज़ में उनको तसल्ली मिलती है तो ये काम उनको कर देना चाहिए। तब तो उन्होंने ये काम कर दिया है, तो इस चीज़ से मैं खुश हूँ। चलो, उनको किसी चीज़ से तो शांति मिली करने से। तो लेकिन साथ में ये भी बोलना चाहूँगी उनको कि देखो, आप घात डालिए, आप बोलते हो कि घात डालने से ये होता है, उसका नाश होगा, ये होगा, लेकिन वो नाश देखने कौन जाएगा कि उसके घर में क्या हो रहा है।
जिसने भी तुम्हारी फेक आईडी बनाई, कौन देखने जाएगा कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो जब तुम मंदिर तक चली गई हो तो एक बार साइबर, जिसे तुम साइबर कैफ़े बोलती हो, साइबर कैफ़े नहीं साइबर क्राइम में भी चले जाओ। जब वहाँ जाओगी तो पूरी तुम्हारी सब डिटेल निकल के आ जाएगी कि वो तुम्हारी आईडी है, तुमने ही रियल में चैटिंग की हुई है या फिर किसी ने फेक बताया है। जो बोलती हैं एक मंजू नेगी कि परी व्लॉग तूने पूरा एड्रेस नहीं दिया उसका, तो क्या बहन मंजू नेगी वो मुझे एड्रेस दे के भूल गया था अपना? वो मुझे अपना एड्रेस क्यों देगा जिसने भी मेरे पास ये जो चैट भेजी है? क्या तुम लोग इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, इतनी नॉलेज नहीं है तुम्हें कि जब उसकी आईडी निकल के आ गई है आकाश UK 11, जिस चीज़ से उसने मुझे जो भी चैट किया है मेरे साथ, आकाश UK 11 करके जो उसकी आईडी है, तो उसमें वो जो इंस्टाग्राम वाले सॉरी साइबर क्राइम वाले हैं तुमसे वो एड्रेस थोड़ा मांग रहे हैं, फ़ोन नंबर थोड़ा मांग रहे हैं। एड्रेस फ़ोन नंबर तो वो निकाल के देंगे तुम्हें अपने आप। तुम्हें तो सिर्फ एक काम करना है, जाना है साइबर क्राइम में, ये आईडी बतानी है, कुछ भी मत बताओ। तुम जो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं ना, सिर्फ वो स्क्रीनशॉट उठाओ और साइबर क्राइम में चले जाओ। वो स्क्रीनशॉट से ही सारा उसकी लोकेशन, फ़ोन नंबर, IP एड्रेस सब कुछ उससे ही निकल जाएगा। लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा, जाने का कष्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसे नहीं कि घर बैठे ही कुछ भी बोलते रहो अनाप शनाप। तो निंजा बहन जो है हमारी वो चली गई हैं, तो ये बोलते हैं मुझे कि ये औरत उत्तराखंड की लोगों को बदनाम कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी उत्तराखंड की औरतों ने बोला है आपसे, आपको और भागवती को छोड़कर, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक कैटेगरी की हो, तुम दोनों को छोड़कर और किसने तुम्हें फ़ोन करके बोला है कि जो परी लोग है वो उत्तराखंड की औरतों को बदनाम कर दी है? किसी ने बोला तुम्हें फ़ोन करके? या फिर जिसको डिप्रेशन हुआ हो, तुम उसको डिप्रेशन की दवाई दिलाने के लिए गई हो, या तुम्हें बताया हो फ़ोन करके, या फिर तुम उस हॉस्पिटल में गई हो उसके? नहीं गई ना। तो अगर तुम ये बात अपने आप पे ले रही हो कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, तो तुम अपने आप को ही बोलो, पूरे उत्तराखंड को शामिल मत करो उसमें, ठीक है? कि किसके साथ मेरे कैसे रिलेशन है वो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुमने एक बार ये भी बोला था कि मेरा जो है ना वो, कि इसने तारा को डिप्रेशन में डाल दिया था, तारा को इसने बदनाम किया, जबकि तुम्हें पता है कि मैं कभी किसी को बदनाम करने वाली वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा सपोर्टेड वीडियो बनाती हूँ। और तारा के साथ मेरा कैसा रिलेशन है वो मैंने तुम्हें चैट में दिखाया था। फिर उसके बाद फिर तुम चुप हो गई है ना। तुम्हें हर चीज़ का सबूत चाहिए होता है कि तारा ने कभी, अरे मैं जिसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, चाहे मैं उत्तराखंड वालों के ऊपर दूँ, चाहे मैं UP वालों के ऊपर दूँ, चाहे मैं किसी का भी ऊपर दूँ, हर किसी का जिसके ऊपर रिएक्शन भी रहता है उसका अपना चैनल होता है। अगर मैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनको बदनाम कर रही हूँ तो वो अपने चैनल के माध्यम से बोलेंगे ना मुझसे, या अपने चैनल के माध्यम से कमेंट करके बोलेंगे। तुम्हारे पास थोड़ा फ़ोन करता है कोई कि परी व्लॉग को ये बोलो, परी व्लॉग को ये बोलो। फिर तुम पूरे उत्तराखंड की तुमने ठेकेदारी ले रखी है कि तुम अपनी ठेकेदारी ले लो, बस वही बहुत है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये 2-4 जो तुम्हारी फेक आईडी, जो सारी फेक आईडीज हैं वो तुम्हारे चैनल पर आकर जो 2-4 कमेंट कर देते हैं कि निंजा भूली तू बहुत अच्छी कर रही है, ये कर रही है, इससे तुम बहुत, ये सब करने से जो तुम ये ड्रामे कर रही हो इससे तुम बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रही हो। कभी घर से बाहर निकल के देखो, अपने उत्तराखंड के ही दूसरे स्टेट में जाके देखो, कहीं और पूछो किसी से कि तुमने क्या कमाया है इन 10-12 दिन में, तुमने क्या कमाया है, तुमने अपनी क्या रेपुटेशन बना दी है, लोग तुमको क्या कहने लगे हैं, क्या बोलने लगे हैं, किस नज़र से देखने लगे हैं तुमको, पता है तुम्हें? ये कहती है कि वीडियो डिलीट, मैं वीडियो डिलीट करना नॉट अ बिग डील, मैं कब की वीडियो डिलीट कर देती, क्योंकि लेकिन बात करने का ना एक लहजा होता है। कि ये मुझसे बोलती कि परी, मुझे जब मैंने इसको बोला कि ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, बोलती परी मुझे नहीं पता ये किसने किए हैं, शायद कोई मुझे फेक आईडी से ब्लैकमेल करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, तो तुम इसको डिलीट कर दो। मैं कर देती, नॉट अ बिग डील। लेकिन मैडम जी ने तो वीडियो उठा के बना के ये बोला अगले दिन ही, इसने मेरी फेक आईडी बनाई है, ये मुझे बदनाम कर रही है, पता नहीं कौन कौन सी औरत ऐसे वर्ड बोल दिए जो वर्ड मैं शायद कभी ज़िंदगी में भी ना बोलूँ, है ना। ऐसी औरत, वैसी औरत, फलानी औरत, ढिकनी औरत, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ठीक है। तो तूने पता नहीं क्या क्या वर्ड बोले, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सब वर्ड सुनने के बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी? मैं वीडियो डिलीट तब तक नहीं करूंगी जब तक
तू मुझे साबित करके ये नहीं बता देगी कि वो तेरी फेक आईडी नहीं है, वो आईडी तेरी नहीं है, किसी ने तेरी फेक आईडी करके आकाश नाम के लड़के के साथ चैटिंग की हुई है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि वो चैटिंग तेरी ही है, तूने ही चैटिंग की हुई है उस लड़के के साथ। अब तू मुझे प्रूफ करके जब तक ये नहीं देगी कि वो चैटिंग तूने नहीं की, किसी और जो आकाश नाम का लड़का है वो तुझे बदनाम कर रहा है, तब तक मैं वो डिलीट नहीं करूँगी। डिलीट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन था, मैं डिलीट कर देती, लेकिन अगला इंसान जैसा रिएक्शन देता है उसको वैसा ही रिएक्शन देना मुझे आता है। तो वो चैट तो मैं डिलीट नहीं करूँगी जब तक ये प्रूफ नहीं करेगी कि बोलती है कि मैंने बोला फेक आईडी है। मैंने नहीं बोला फेक आईडी है, मैंने ये बोला पता कर किसकी आईडी है। अगर कोई तुझे फेक बदनाम कर रहा है तो उसको साइबर क्राइम में जाके पता कर। बस उसको जो मैंने तो चैट भेजी है ना स्क्रीनशॉट, वो चैट दिखा देना उसको, उनको सिर्फ वो अपने आप सब कुछ निकाल लेंगे, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और बोलती है कि तू निकाल इंसानियत के नाते। अगर तू ऐसे बोलती कि इंसानियत के नाते बहन तू निकाल दे तो मैं निकाल देती, लेकिन ये औरत फलाना औरत ठिकाना औरत करने के बाद तो ये क्या लगता है कि मैं निकाल के दूंगी। जब तू बिष्ट के बेटे के बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, बोर्ड के रिजल्ट को, आधार कार्ड को और बहुत सारे प्रूफ को तो बोल सकती है कि ये सब डुप्लीकेट हैं, नकली हैं, तो जो मैं निकाल के दूंगी तुझे कि नहीं इसने नहीं, ये आकाश नाम का लड़का ये है, ये चैटिंग रियल है फेक है, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि तू मेरी बात पे विश्वास कर लेगी कि ये सच बोल रही है। मैं मेहनत भी करूँ, उसके बाद तू बोल देगी नहीं ये तो फेक आईडी, इसने तो झूठ बोला, तो मैं तेरे पागल थोड़ा दिख रही हूँ कि मैं तेरे नाम की भागती फिरूँ इधर उधर। मैं क्यों भागती फिरूँ? तू जा, तेरे घर में आदमी नहीं है कोई क्या? सब आदमी, तुम्हारे घर के सब आदमी चूड़ी पहन के बैठे हैं कि वो उनके घर की एक औरत पर कोई फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम पे सब कुछ कर रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर बोल कि तेरे घर में कोई मर्द नहीं है तो फिर मैं करती हूँ। इंसान अपनी पत्नी की इज्जत के लिए कहाँ से क्या कर देता है। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो उसे मैं क्या कर सकती हूँ भाई? अगर तुम्हें लगता है कि हमें पता लगाना है इस चीज़ का तो लगा लो, अगर नहीं लगाना तो मत लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। और कि जो भी तुम ये सब कुछ, और ये कहती है कि उत्तराखंड को बदनाम कर रही है। अरे उत्तराखंड को बदनाम मैं नहीं, उत्तराखंड को तुम जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड को लोग जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के नाम से, है ना। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं, और तुम यहाँ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो कि मैं उसके बच्चे की बलि चढ़वा दूंगी, मैं उसके बच्चों को मरवा दूंगी, आखिरी बार अपने बच्चे की शक्ल देख ले, आखिरी बार अपने पति की शक्ल देख ले और ये कर ले। ऐसी होती है उत्तराखंड की औरत, ये संस्कृति सिखाती है उत्तराखंड की औरत। उत्तराखंड की औरत जो बाकी सब, मैं भी उत्तराखंड में रही हूँ, बहुत ज़्यादा रही हूँ, मेरा जन्म भी उत्तराखंड से ही है ना। लेकिन हीनू ब्लॉग्स को देख, तारा को देख, बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड की, उनको देख, वो क्या सिखाती हैं, उत्तराखंड की संस्कृति कैसी होती है। उत्तराखंड की संस्कृति ये होती है, ये सिखाए जाते हैं उत्तराखंड में कि कैसे देवी देवताओं को बीच में लाया जाता है, कैसे देवी देवता बोला जाता है कि तेरे बच्चों को बलि चढ़वा दूंगी, तेरे पति को मरवा दूंगी, क्या तू रात में अपने बच्चों के सामने पजामा खोल के सोती है, क्या तेरा मतलब ये है उत्तराखंड की संस्कृति है। ये है उत्तराखंड की संस्कृति। एक बीमार औरत जो मास्क लगा के रखती हैं, मास्क लगाना किसी का शौक नहीं है। हाँ, तो ये होती है उत्तराखंड की संस्कृति, है ना। कि तुम बोलती हो कि चल मैं तो उत्तर प्रदेश की हूँ, मन की गलती तो उत्तराखंड की है ना। एक उत्तराखंड की औरत हो गई तो उत्तराखंड की औरत को कैसे, मतलब कि इतना तुमने उनको इतना मेंटली डिप्रेशन में डाल दिया कि वे 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। वो एक बीमार औरत का मजाक उड़ाना, कभी उसको सूफन का बोलना, कभी फावड़े से उसकी कहना कि तेरा नाक काट दूंगी फावड़े से, तेरा मुंह काट दूंगी फावड़े से। यही होती है संस्कृति, यही संस्कृति है कि हमारे उत्तराखंड की। चल तू बोलती है कि हम तो उत्तर प्रदेश के, हम तो कुछ आता नहीं है, लेकिन अपने उत्तराखंड की संस्कृति यही है क्या? ऐसे ही बोलते हैं क्या? यही सारी लैंग्वेज यूज करती है कि तू अपने घर में भी, कि जब तू मुझे बोलती है कि ये तो अपने बच्चों के सामने पजामा खोल के सोती है, एक आदमी के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करती है ना। यही सिखाते हो सब कुछ, यही सीखते हैं क्या? ऐसी ही होती है संस्कृति,
अरे उत्तराखंड को लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर तक जानते हैं, बहुत दूर दूर से लोग देश विदेशों से भी आते हैं उत्तराखंड में, सिर्फ यहाँ की संस्कृति को देखते हुए। ठीक है, और तुम जैसी औरत उत्तराखंड की संस्कृति को बदनाम करने पे लगी पड़ी हो। मैं तेरे ऊपर एक दिन वीडियो नहीं बनाई, 2 दिन नहीं बनाई, बनाने को तेरे ऊपर मैं 10 वीडियो रोज़ बना सकती हूँ, पर मैं तेरी तरह अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। ठीक है, तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, क्योंकि तू ऐसे लोग रहती है, ऐसे लोगों के साथ है, लेकिन हमारी समाज में बहुत इज्जत है। और तूने कितनी कोशिश कर ली कि उत्तराखंड के लोग इसे छोड़ दो, इसको ये बदनाम करती है, ये वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। किसने छोड़ा मेरे साथ? और लोग जुड़ गए मेरे साथ। तू सोचते कि लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, बस तू बोलेगी वहाँ तक सीमित रह जाएंगे? नहीं, और ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ गए। क्यों नहीं लोगों ने छोड़ा? लोगों ने, तूने पहले मुझे मेरे साथ पहले तूने फेक आईडी बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरी फेक आईडी बनाई तूने, है ना, और अपनी फेक आईडी बनाई तूने, मुझे पहले बदनाम करने की कोशिश की। तेरा उस चीज़ का पर्दाफाश दीपक भैया ने किया, जो कि वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे, है ना। दीपक भैया ने मुझे सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हम तुम्हारी तरह ना ये अराजकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद ये नहीं फैलाते हैं। हम एक भारत के लोग हैं और भारतीय लोग हैं। ठीक है, हम पहले सच का साथ देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अब जैसे रलो मिलो ब्लॉग्स यानी गजेंद्र भैया ने वीडियो बनाई, है ना, तो उसमें क्या उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने जो तूने बोला अपनी वीडियो में वो दिखाया, जो मैंने बोला वो दिखाया। उसके रिप्लाई में उन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ बोला ही नहीं, लेकिन वहाँ पे भी तेरे एकदम से चिंगारी उठ गई। क्यों? क्योंकि जो इंसान झूठा होता है ना, उसको इतना उन्होंने मुझे भी बोला, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बोला गया, उन्होंने मेरे बारे में भी गलत बोला। जो उनको सही, जो उन्होंने कुछ अपने धुन से जोड़ के नहीं बोला, उन्होंने वो ही बोला जो रियल है, जो तूने बोला वो बोला, जो मैंने बोला वो बोला। लेकिन उसमें भी तेरे को इतनी जलन हुई क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर शोर मचाता है, चोर मचाए शोर, वो कहावत सुनी है ना, तो वो वाला हाल तेरा है। तू शोर मचाती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, और ये रोने को तो मैं कितनी बार रो सकती हूँ। ठीक है, तूने क्या क्या बोला है, इसका खसम है, इसका ये है, इसका बाप ये है, इसकी औलाद, इसका अपने पति की शक्ल देख ले लास्ट बार, अपने बच्चों की लास्ट बार शक्ल देख ले, तो मैं उसमें भी सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सारे आंसू बहा सकती थी। लेकिन सच्चा इंसान जो है ना, वो निडर रहता है, उसको डर नहीं रहता किसी चीज़ का, इसलिए ही मैं सच्चाई का सामना कर लेती हूँ। तो रलो बिलो भैया ने कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने मुझे भी बोला, और जो उन्होंने बोला कि आखिरी फैसला भी जनता के हाथ में छोड़ दे, लेकिन तुझे उससे भी जलन हो गई। देखिए, वो सच का साथ दे रहे हैं, और मेरे 80% जो सब्सक्राइबर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो उत्तराखंड से ही हैं। ठीक है, उत्तराखंड की ही सपोर्टर है मेरे ज़्यादातर। तो तू खुद सोच कि तू अपनी ही संस्कृति को किस तरह से बदनाम कर रही है। अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, खैर। ठीक है, और ये तो कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट करते हैं इसको लोग, तो चलो मिलो भैया ने मेरे ऊपर वीडियो बना दी, इसके ऊपर वीडियो बना दी, दोनों के ऊपर बनाई उन्होंने वीडियो, किसी के बारे में कुछ ना गलत बोला ना किसी के बारे में सही बोला, जो हम लोगों ने बोला वही बोला। तो कमेंट सेक्शन में इसके जो फेक आईडी वाले हैं वो कमेंट करने के आते हैं कि इसका तो डलो मिलो से अफेयर चल रहा है, इसका वो चल रहा है। मतलब अगर हमारे सपोर्ट में कोई वीडियो बना दे या हम किसी के सपोर्ट में वीडियो बनाएं तो हमारा तो अफेयर चल जाता है। और ये बिस्ट के सपोर्ट में पिछले 6 महीने से वीडियो बना रही है, तो क्या बिस्ट के साथ इसका भी अफेयर चल रहा है? क्या बिस्ट से भी इसका कोई नाजायज़ रिश्ता है? जैसे कि हमें, और क्या करती है फिर ये, अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो उसको हार्ट दे के आती है, उसके कमेंट को लाइक करके आती है। अगर कोई हमारे चैनल पर ऐसा कमेंट करे ना इससे रिलेटेड, इस तरह का कि इसका साथ चक्कर है, इसका ये है, इसका वो, तो मैं उसको मिनट से पहले डिलीट कर देती हूँ, चाहे मेरे सपोर्टर को भी कितना बुरा लगे। पर ये अपने कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ती है और उसको लाइक करके आती है। इसको क्या लगता है कि लोग वो कमेंट पढ़ने नहीं आते हैं? यही है उत्तराखंड की संस्कृति। इसने अपनी इमेज इतनी डाउन कर ली है ना, कुछ व्यूज़ के लिए, सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए अपनी इमेज डाउन कर ली है इतनी ज़्यादा कि पता नहीं उसे उठने में इसको कितना टाइम लगेगा। डालने को तो मैं इसकी सारी चैट डाल सकती हूँ, मेरे पास A to Z चैट पड़ी हुई है, और उस चैट को पढ़ने के बाद हर कोई समझ जाएगा कि ये फेक है या फिर ये रियल है। लेकिन मैं फिर भी आज एक चीज़ के लिए ज़रूर माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सब लोगों से। अगर मैंने अपनी वीडियो में कभी गुस्से में कोई अपशब्द बोला हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ना बोलूँ,
अगर मैंने गुस्से में या कभी कुछ अपशब्द बोला तो उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ना तो मैं ऐसी हूँ। और इसे कहती कि मेरी क्या इमेज बन रही है, मेरी इमेज को तू क्या जाने कि मेरी क्या इमेज है ना। उत्तराखंड जो बोलते हैं कि उत्तराखंड के ही मेरे सपोर्टर हैं, उत्तराखंड के जो ब्लॉगर हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, उनके साथ ही मैं उसका भी कॉन्टैक्ट में रहती हूँ मैं। चाहे वो तारा हो, रेखा हो, कोई भी हो, हर किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। उधर सरिता हो, साक्षी हो, देहरादून ब्लॉगर जीतू यादव हो, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, डॉक्टर रेखा हो, सपना हो, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। इन सब लोगों के साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है। ये सब लोग मेरी वीडियो करके कमेंट भी करते हैं। और जहाँ तक साक्षी ने तो परसों की वीडियो में अपनी में ये भी किया था, जब मैंने बोला उसकी वीडियो पे नाइस वीडियो, तो उन्होंने ये भी बोला कि रश्मि दी मुझे ना आपसे बात करनी है, मेरा बहुत मन है आपसे बात करने का, ठीक है। और मैं किसी छोटे यूट्यूबर में बड़ा यूट्यूबर नहीं मानती। छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, वो जीरो से स्टार्ट होकर ही ऊपर जाता है। तो मैंने अपनी क्या इमेज बनाई है, मेरी क्या इमेज है, उसको तू कभी नहीं पहचान सकती। मेरी इमेज ना हमेशा यहाँ रहती है लोगों की नज़रों में। अब तू चाहे उसको, तू पिछले 6 महीनों से लगी पड़ी है उसको गिराने के चक्कर में कि उत्तराखंड के लोगों को बदनाम कर दिया, उत्तराखंड के लोगों को बदनाम कर दिया। क्या गिरा पाई? क्या तू मेरी इमेज डाउन कर पाई है? फिर मुझे तो लोगों की नज़रों में गिरा पाई? क्या लोग मेरी वीडियो नहीं देखते आके, मेरी बात नहीं सुनते हैं आके? और जो ये तू फिर बोलूँगी, ये औरत सिर्फ अराजकता, ये सिर्फ होते हैं लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो लोग होते हैं ऐसे। अराजकता फैलाने का काम, क्षेत्रवाद फैलाने का काम, जातिवाद फैलाने का काम। इसको एक बार भी ये याद नहीं आया कि वीडियो में 2 मिनट के लिए जो हमारे देश के, हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए 2 लाइन बोल दूँ। इसको लड़ना झगड़ना, गाली गलौज देना, ये करना, मतलब कि हराम जादी गाली तक देती है। बोलती थी हराम जादी तेरी टांग फाड़ दूंगी, ऐसी गाली देती है। ये होती है उत्तराखंड की संस्कृति। मैंने इसको जानती भी नहीं थी कौन है कौन नहीं, उठा के इसने सबसे पहले मेरे ऊपर वीडियो बना दी। मैं जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। और हमेशा यही करती है कि मेरे ऊपर स्टार्टिंग करती है, वीडियो बना देती है, वीडियो बना देती है, हमेशा के हमेशा इसका यही काम है, ठीक है। तो फिर से बोलूँगी, निंजा भाभी अपनी थोड़ी लैंग्वेज को सुधारो। इस लैंग्वेज से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ दिया, अपनी ही इमेज ख़राब कर रही हो लोगों की नज़रों में। जो क्योंकि यूट्यूब से हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकल के देखो लोग तुम्हें क्या कहने लग गए हैं। और ये जो कह रही हो ना चैटिंग चैटिंग चैटिंग, ये इतना मैंने नहीं फैलाया अपने आप को, जितना तुमने अपने आप को अपने आप बदनाम किया। मेरी वीडियो वो 1000 लोगों ने देखी थी उस टाइम तक, लेकिन तुमने रोज़ कह के कि परी लोग ने मेरी चैटिंग डाली है, परी लोग ने मेरी चैटिंग डाली है, परी लोग ने मेरी चैटिंग डाली है। तो लोग आके वो मेरी वीडियो देखते रहे, देखते देखते वो उस पर आज 1500-1700 व्यूज आ गए हैं। और अगर ऐसे चलता रहा ना तो वो बहुत आगे तक वायरल हो जाएगी। जिसको मैंने तो सिर्फ एक उसके पर्पज़ से डाला था और उसको डिलीट भी कर देती, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से डिलीट नहीं की है, और ना ही तुम्हारी हरकतों की वजह से डिलीट करूँगी जब तक तुम सारा प्रूफ नहीं दोगी मुझे, ठीक है। तो ये अराजकता, ये सब फैलाना बंद करो। और अपने आप को तुम अपने आप बदनाम कर रही हो, ना कि मैं बदनाम कर रही हूँ, ठीक है। और तुम्हारे उससे ना क्या हो रहा है पता है, व्यूज़ जो है ना, तुम सोचती हो मेरे रोज़ फ़ोटो लगा देती हो, मेरे कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं, मेरा फ़ायदा ही होता है। रोज़ के मेरे 7-8 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तुम्हारा मेरा फ़ोटो लगाने की वजह से। तुम मेरा फ़ोटो लगाती हो, लोग देखने के लिए आते हैं, अब लोग देखने के लिए आते हैं, उनको मेरी बात अच्छी लगती है तो वो मेरे साथ ऐड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग तुम्हारे हाथ की कठपुतली हैं या मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, जो तुम कहोगी वो हो जाएगा। नहीं, वो तुम्हारी अंतरात्मा से सबसे बड़ा जो होता है ना, वो अंतरात्मा होती है, आत्मा के बाद परमात्मा। तो वो अंतरात्मा जो है ना तुम्हारी, वो जानती है कि तुम अंदर से क्या हो क्या नहीं। वो मुझे बताने की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से हमारे भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनको एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे।